तो जैसे मैंने 3-4 चीजें बताया, क्या बताएं, बेसिकली क्या क्या चीजें हमें देखनी रहती है। सबसे पहला होता है वो हिंदी पहचान, ठीक है। हिंदी पहचान में कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, रहा है, इसी तरीके से रही है, और आगे आ जाएगा रहे हैं, बहुवचन है ना। उसी तरीके से एक व्यक्ति मैं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, रहा हूं, लड़की कर रही है तो रही हूं, है ना भाई। इस प्रकार से हिंदी वाक्य के पीछे में क्या रहेगा, हिंदी पहचान में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं, ठीक है कि नहीं। ये हिंदी पहचान हो गई। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब में होगा इज, एम और आर। ये तीनों चीजें यहां होगा ना भाई, और तुम प्रेजेंट टेंस में लगा दे रहे हैं कंटिन्यूअस सिंपल में, तो बढ़ जाएगा कंटिन्यूअस में आएगा एम है, ठीक है। उसी तरीके से अब भाई हम लोग जाने ऐसे पिछले वाले में कि हमारे कर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि क्या यूज करना है ना भाई, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या यूज होना है। डू और डज कहां लगा तो अलग अलग होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएगा, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, समझ रहे हैं जी। हिंदी में रहा, रही, रहे, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है हिंदी में रहा, रही, रहे, ठीक है। इज मतलब होता है, एम मतलब होता है हूं, आर मतलब होता है। ये ऐसे पहचानना है ना दुनिया में। वर्ब का एनजी फॉर्म यूज होता है, जाके इज लगाए तो हो जाएगा है। वर्ब का एनजी फॉर्म साथ में तुम लगाए ड्रिंकिंग तो उसमें लगेगा एम। अब ड्रिंक में आर, एक सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, साथ में प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में काम आता है, ठीक है कि नहीं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था मोहित, ठीक है, मोहित। अब इसमें देखो क्या परिवर्तन हुआ है, मोहित पानी पी रहा है। इससे पहले क्या था, पीता है कि नहीं भाई, उसमें ता है, ती है आया था वाक्य के अंत में। यहाँ पर मैंने बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसी की वजह से तुम्हें इज, एम, आर और वर्ब का एनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले क्या लगाओ, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या उपयोग हो रहा है, इज, एम, आर, ठीक है जी। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब का फॉर्म, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, है कि नहीं जी। तो हमें वाक्य में पहचानना है कौन सा वाला सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, और क्या वर्ब, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मोहित, मोहित इज सब्जेक्ट, है कि नहीं जी। उसी तरीके से क्या काम हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है पीने का काम हो रहा है, ये पीना वर्ब हो जाएगा, और रहा आईएनजी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं जी। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, पानी, पानी हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है नहीं जी। पी रहा है तो क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, ठीक है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे इज, एम, आर, है ना, तो वो तुम्हारा क्या लेके ला देगा, है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है नहीं। इस प्रकार से हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहित, ठीक है, हो जाएगा मोहित। हेल्पिंग वर्ब में अच्छा इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, उसके लिए आप लिख लो, है ना भाई। ये हो जाएगा ही, शी, है ना, इट, और ये नेम, इनके साथ में, और साथ में क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंगुलर सब्जेक्ट, है कि नहीं। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में लगेगा इज, क्या लग जाएगा, इनके साथ में इज लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से और करता होता है, क्या करता बताया था, साथ में आई के साथ में हमेशा लगेगा, इसी में एम लगेगा, ठीक है। आई के साथ में हमेशा क्या लगेगा, एम। और तीसरा वाला जो बता रहा था, वी, यू, ठीक है, दे, वी, यू, दे, और साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लग जाता है, क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है।
तो इस प्रकार से इनका यूज करना सीखना है अपने को। मोहित क्या है? सब्जेक्ट है और किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम के साथ में क्या लगाओगे जी? इज लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, तो मोहित के बाद आ जाएगा इज। मोहित इज। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? आईएनजी फॉर्म। यहाँ क्या काम हो रहा है? पी रहा है, तो पीना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्रिंक बोलते हैं पीना, और ड्रिंक का आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग, ठीक है। ये आईएनजी फॉर्म हो गया। मोहित इज ड्रिंकिंग, हो गया। यस, तो मोहित इज ड्रिंकिंग के बाद क्या पी रहा है सामने वाला? वाटर। मोहित इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है जी। इस प्रकार से ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर के साथ में ट्रांसलेशन हो जाता है, ठीक है कि नहीं? समझ में आया? सब्जेक्ट की जगह में आप सब्जेक्ट यहाँ से पहचानिए, उसको इंग्लिश में लिखिए। वर्ब हमारे पास तीन है, इज है, मान, उसको लिखना है। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। जो भी हमारे पास जो वर्ब आता है, पीने का, खेलने का, दौड़ने का, भागने का, जाने का, आने का, सोने का, ये सारे का क्या लिखना है? आईएनजी फॉर्म लिखना है। और क्या हो रहा है, और वो काम है, वो कहां तक पहुंच रहा है। आप पी रहे हो, क्या पी रहे हो? पानी। जा रहे हो, कहां जा रहे हो? स्कूल। ये सारी चीजें अपने को फिर ऑब्जेक्ट में मेंशन कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आपका इंग्लिश क्या बन जाएगा? इंग्लिश। अभी क्या बना रहा हूं? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हो आप? नेगेटिव में हमेशा हम लोग बना देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या था मेरा? इज, और कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसका इजीली बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? मोहित इज के बाद लग जाएगा नॉट। मोहित इज नॉट, सेम टू सेम बाकी उतार दो, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है जी। इस प्रकार से तुम्हारा क्या बन के आ जाएगा? यहाँ पर क्या बन के आ गया? नेगेटिव। और दूसरा, तीसरा क्या बनाता हूँ? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करता हूँ? हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं, है ना। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, पहले लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? मोहित। मोहित का एम कैपिटल रहेगा, नाम है किसी की, है ना भाई। नाउन है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। इज मोहित, उसके बाद हो जाएगा ड्रिंकिंग। हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। और लास्ट में वाटर, ठीक है जी। और लास्ट में क्या बचा है? क्वेश्चन मार्क। तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसकी पहचान है, इसको लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है कंटिन्यूअस के लिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको आप पहले ऐसे अपर बॉडी बनाना, अपर बॉडी में स्ट्रक्चर के हिसाब से अंग्रेजी में बदलना, ट्रांसलेट करना रहता है। उसके बाद उसका क्या बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब को देख करके नेगेटिव बनाओगे, नॉट लगा करके, और उसी हेल्पिंग वर्ब को सामने में ले आओ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाओगे, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक प्रश्न देना, उसको बनाना है, ठीक है जी। क्या लिखा है? पढ़िए। शुभम फुटबॉल खेल रहा है। देख लो भाई, ठीक है। शुभम सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या काम हो रहा है? खेलने का। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। आईएनजी क्या हो जाएगा? प्ले। और क्या खेल रहा है? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसका आपको ऐसे अफर्मेटिव बनाना है, ट्रांसलेट करना है, दूसरा में नेगेटिव बनाना है, और लास्ट में इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। हर एक सेंटेंस का 3 फॉर्मेट बनाना है, ठीक है कि नहीं। चौथा फॉर्मेट होता है इन दोनों को मिला जुला दो, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट, ठीक है। नोट करो।